भगवान के सभी भक्तों को अनंत जय श्री कृष्ण, राधे राधे, प्रणाम। बंधुओं, श्राद्ध कब करना चाहिए? मृत्यु के बाद श्राद्ध कब और किस तिथि में करें? श्राद्ध तो उसी तिथि में होगा जिस तिथि में उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किंतु उसका प्रमाण क्या है? शास्त्रीय प्रमाण। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु को गरुड़ जी ने इसी तरह से प्रश्न किया कि हे प्रभु, श्राद्ध मरणोपरांत कब करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि जिस तिथि में मनुष्य की मृत्यु हुई है, जिस तिथि में उसका अंतिम संस्कार होगा, उसी तिथि में उसका श्राद्ध होगा। और श्राद्ध कौन से वर्ष होगा? व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत 2 श्राद्ध निकल जाने चाहिए। 2 श्राद्ध निकल जाएं, मरणोपरांत 2 श्राद्ध निकल जाएं, तीसरे वर्ष में इस व्यक्ति का पहला श्राद्ध होगा। और वो पहला श्राद्ध भी किस तिथि में होगा? उस परिवार में अगर जिसकी मृत्यु हुई है वो अगर पुरुष है, तो उस परिवार में जो पहले जिस पुरुष की मृत्यु हुई है उसकी तिथि में इस व्यक्ति का पहला श्राद्ध होगा। अर्थात पुत्र का पहला श्राद्ध पिता के तिथि में होगा, पिता की जो श्राद्ध की तिथि है उसी में होगा। और अगर पुत्र वधू की मृत्यु हुई है तो सासू जी की जो श्राद्ध की तिथि है उस तिथि में पुत्र वधू का पहला श्राद्ध होगा। उसके बाद वाले वर्षों में उसकी मूल तिथि में ही होगा। जैसे उदाहरण के अनुसार पंचमी तिथि में पुत्र की मृत्यु हुई है और पिता की श्राद्ध तिथि आती है अष्टमी, तो पुत्र का पहला श्राद्ध, तीसरे वर्ष जो पहला श्राद्ध करते हैं वह पहला श्राद्ध पिता की तिथि में होगा, अष्टमी में। इसी तरह पुत्रवधू की मृत्यु अगर षष्ठी को हुई है, छठ को, तो सासू जी की मृत्यु तिथि अगर एकादशी है तो पुत्रवधू की का पहला श्राद्ध सासू जी की तिथि एकादशी में ही पहला श्राद्ध संपन्न होगा। अन्य वर्षों में उनकी मूल तिथियों में होगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें आप। और श्राद्ध के दिन ब्राह्मण देवता को बुलाएं। महालय चट श्राद्ध की क्रिया विधि विधान से जो अंतिम उस पितर के लिए हम कोई कार्य करते हैं, उनके शुभ गंतव्य के लिए, तो वो हम ब्राह्मण देवता को, विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर श्राद्ध की संपूर्ण क्रिया हमको विधिवत पूरी तरह करानी चाहिए। साथ ही गौग्रास, कागबली, श्वान बलि, है ना, कौओं को ग्रास दीजिए, श्वान के लिए निकालिए, गौओं के लिए ग्रास निकालिए, और ब्राह्मण देवता को घर बुलाकर भोजन कराएं। ब्राह्मण देव को दक्षिण में बिठाएं। जिस ब्राह्मण को आप भोजन करा रहे हैं उस ब्राह्मण देवता का मुख दक्षिण में हो, आपका मुख उत्तर में रहेगा। आनंदपूर्वक पक्का भोजन, ध्यान रखिएगा, श्राद्ध में पक्का भोजन ही बनता है। जैसे पूड़ी, खीर, कद्दू की सब्जी। कद्दू पितरों को अत्यंत प्रिय है, तो कद्दू की सब्जी जरूर बने। बाकी कच्चा भोजन जैसे रोटी, दाल, ये चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। तो इस तरह ब्राह्मण देवता को आप दक्षिणाभिमुख करके उनको भोजन कराएं। भोजन के बाद एक पीतल के लोटे में 1 चुटकी सफ़ेद तिल डाल के ब्राह्मण देवता को जल पिला दें। फिर यथा योग्य, यथाशक्ति उनको दक्षिणा दें। साथ में जनेऊ और वस्त्र, तुलसी माला, इस तरह से ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करके उनको घर भेजें। वो तिल मिश्रित जल आप जो पिलाएंगे, वो तिल, जितने तिल उस ब्राह्मण देवता के उदर में जाते हैं उतने हजारों वर्षों तक आपके पितृ वैकुंठ में वास करेंगे। ये बिल्कुल शास्त्र का प्रमाण है। धन्यवाद। राधे।